नमस्कार साथियों, वेट एग्रो ज्ञान यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, बात करते हैं पशु परिचर भर्ती 2024-25 के बारे में। तो साथियों, 2024 जो पशु परिचर की भर्ती आने वाली है और उसके संबंध में वो जो पशु परिचर या फिर जो पशुधन परिचर की जो भर्ती है उसके संबंध में एक इम्पोर्टेंट जो बात है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। और ये बात जो है साथियों, एक न्यूज से निकल के आई है कि सहायक कर्मचारी संघ ने संयुक्त निदेशक को सौंपा ज्ञापन। और इस ज्ञापन के माध्यम से एक न्यूज निकल के आई है जिसमें पशु परिचर भर्ती के लिए क्या है खास, वो मैं आपको बता रहा हूँ। वीडियो के अंत तक बने रहेगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। और साथियों, ये देखिए कि पशुपालन विभाग के सहायक तकनीकी कर्मचारी संघ ने पशुपालन विभाग के डॉक्टर नरेश गुप्ता संयुक्त निदेशक को एक ज्ञापन दिया है। ठीक है साथियों, ज्ञापन दिया है जिसमें उन्होंने अपनी यह मांग रखी है। अब ये जो मांग रखी है इसके से साथ में एक खास बात निकल के आ रही है कि ज्ञापन के अनुसार पशु परिचर की नियुक्ति L1 ग्रेड पे 1700 पर की जाती है। जो लेवल इसका जो रहता है वो 1 रहता है और ग्रेड पे इसका 1700 रहता है। और वह पूर्ण सेवा काल में सिर्फ एक पद पशुधन परिचर पर पदोन्नति की जाती है। लेकिन यह भी स्पष्ट है कि पशुधन परिचर की नियुक्ति भी L1 ग्रेड पे 1700 पर की जाती है, जो कि एकाकी पद है। यानी कि पशु परिचर के बाद में उसको पशुधन परिचर पदोन्नति मिलती है, इसके बाद में कोई भी पदोन्नति नहीं होती है। और ये केवल एकाकी पद ही है। अगर पशु परिचर या फिर पशुधन परिचर दोनों की बात की जाए तो L1 और ग्रेड पे 1700 ही रहता है। और मैं आपको अवगत करवाना चाहता हूं कि राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी जिसकी नियुक्ति L1 ग्रेड पे 1700 पर की जाती है, लेकिन एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को योग्यता के आधार पर मंत्रालयिक सेवाओं में पदोन्नति का लाभ दिया जाता है और वह मंत्रालयिक सेवाओं में उच्च पद प्राप्त करता है। लेकिन पशु परिचर या पशुधन परिचर भी सहायक कर्मचारी के रूप में कार्य करते हैं, लेकिन उसकी पूर्ण सेवा काल में किसी भी प्रकार के उच्चतम पदों पर पदोन्नति नहीं की जाती है। यानी कि अभी तक का जो सिस्टम है साथियों, पशुधन परिचर के बाद में आपका अपवर्ड में कोई भी पदोन्नति नहीं होती है। यह आपको विशेष ध्यान में रखना चाहिए। जिन भी अभ्यर्थी ने फॉर्म लगाया और अगर वो सोच रहे हैं कि उनके पदोन्नति हो गया, यानी कि पशु परिचर के बाद में जो भी अपवर्ड का जो भी पद होगा वो उनको मिलकर पदोन्नति होगी, तो ऐसा अभी तक कुछ भी नहीं है। अतः आपसे निवेदन है कि पशु परिचर और पशुधन परिचर को भी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की श्रेणी में सम्मिलित किया जाए ताकि उनको भी उच्च पदों पर पदोन्नति का लाभ मिल सके। और इस मौके पर समस्त कर्मचारी उपस्थित रहे। उन्होंने ये ज्ञापन देकर ये भी क्लियर कर दिया है साथियों, जिनको ये अभी तक मालूम नहीं था कि उनकी पदोन्नति होती है, पशु परिचर की पदोन्नति होती है। तो यह भी ध्यान में रखना जरूरी है कि अभी तक के सिस्टम में पदोन्नति नहीं होती है पशु परिचर की। वो जिस पद पर लगा रहता है उसी पद से ही सेवा काल से कार्य मुक्त हो जाता है, उनकी सेवानिवृत्ति हो जाती है। और उन्होंने ये ज्ञापन देके ये मांग रखी है कि अब उनका भी चतुर्थ श्रेणी में रखा जाए और उनको पदोन्नति का अवसर दिया जाए। तो ठीक है साथियों, तो ये बात आपको मैं क्लियर करवाना चाह रहा था कि अभी तक इसमें कोई सिस्टम नहीं है पदोन्नति का। जो भी अगर अभ्यर्थी ये सोच रहे कि पदोन्नति होने के बाद में वो अपवर्ड हो जाएंगे, उनका पद बढ़ जाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। इस न्यूज़ के अनुसार, जो न्यूज़ निकल के आई है उसके अनुसार अभी तक ऐसा कुछ नहीं है। जो कार्य वो ग्रहण करता है उसी से वो पूर्ण सेवा काल में पदोन्नति नहीं होती है और वहीं से उनका रिटायरमेंट हो जाता है। ये अभी तक के नियम में है, लेकिन अब आगे मांग रखी गई है तो आगे क्या होता है वो अगली न्यूज़ में देखेंगे। और अभी की न्यूज़ में आपको क्लियर करवाना चाह रहा था कि पशु परिचर भर्ती जो पद है वो आपका जो कार्य आप ग्रहण करते हो उसी कार्य से आपको मुक्त किया जाएगा। सेवा काल पूर्ण होने पर वहीं से आपका रिटायरमेंट हो जाता है, पदोन्नति नहीं होती। ये छोटी सी न्यूज़ थी जो मैंने आपको बताई है। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं कुछ न्यूज़ अपडेट के साथ में। अभी बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।